जय हिंद छात्रों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी में कुछ प्रश्न सॉल्व करके देखेंगे। कुल आपके जो है 15 प्रश्न हैं। आप भी जो है मेरे साथ सॉल्व करके देखें आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अलमारी शब्द है। ऑप्शंस हैं आपके फारसी, पुर्तगाली, अरबी, संस्कृत। देखें आपको कौन सा सही लग रहा है। फारसी, पुर्तगाली, अरबी, संस्कृत। तो अलमारी जो है पुर्तगाली शब्द है। यह जो है अलमारी पुर्तगाली शब्द है। इसकी एक ट्रिक, पुर्तगाली शब्दों की एक ट्रिक भी मैंने बनाई थी और कोशिश करूंगी कि किसी दिन जो है फिर से मैं इस बोर्ड पे भी वो ट्रिक बता दूं। जितने भी ये फारसी शब्द हैं, पुर्तगाली शब्द हैं या जो अरबी शब्द हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, संस्कृत के शब्द मतलब समझ लीजिए कि आपके जो तत्सम के शब्द होते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि जो वाक्य है वो रचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है। ऑप्शंस हैं आपके 2, 3, 4, 5। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरा होता है आपका मिश्रित वाक्य, और तीसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य। आगे हम देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। देखें आपको ऑप्शंस कौन सा सही लग रहा है आपको। 8, 2, 3, 4। 8, 2, 3, 4। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताना है आपको। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया जो है 2 प्रकार की होती है। क्रिया जो होती है, क्रिया की बात करें तो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अकर्मक, और दूसरी होती है सकर्मक। अकर्मक में कर्म का अभाव होता है, या अर्थात कर्म रहित होता है, और इसमें जो है क्रिया में कार्य का प्रभाव क्रिया में कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो मोहन सोता है, और फिर मोहन को ही हम क्या कर दें कि मोहन आम खाता है। अब आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है अकर्मक का है और कौन सा सेंटेंस जो है सकर्मक का है। आगे हम देखते हैं, अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। इसमें इन ऑप्शंस में आपको जो है इसमें लिंग पहचानना है कि कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग का है। ऑप्शंस हैं आपके हुलास, हुलास को हम उल्लास कहते हैं, उल्लास। हरकत, हमला, हवाला। अब अगर लिंग पहचानना है
स्त्रीलिंग का शब्द जो है स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है, तो वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। तो हमला अगर देखेंगे तो या पहला ये शब्द देखेंगे हुलास, तो इसमें जो है आपको ये पुल्लिंग नजर आएगा। अगर बात करें हरकत की, तो हरकत से कोई वाक्य बनाए कि हरकत हुई है, उसने हरकत ठीक नहीं की है, तो यहाँ पे जो है हमें स्त्रीलिंग दिखाई देता है। उल्लास शब्द जो है ये पुल्लिंग का है, हमला भी पुल्लिंग का है और हवाला भी, हमला हुआ है, हवाला दिया गया है। यानी कि जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य से जो है लिंग का पता हमें चल जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रत्यय शब्द है या प्रत्यय शब्द होता है, क्या होता है? ऑप्शन है आपके शब्दांश, वाक्यांश, पद, शब्द। देखिए आपको क्या सही लग रहा है। शब्दांश प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय हो या उपसर्ग हो, ये दोनों जो है क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। प्रत्यय या उपसर्ग दोनों क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में लगता है, शब्द के अंत में। और जो उपसर्ग होता है वो भी शब्दांश होता है। तो यहीं पर हम देख लेंगे कि जो है जिस तरह से आपको प्रत्यय पूछा गया है उसी तरह से उपसर्ग को भी पूछा जा सकता है। तो उपसर्ग भी क्या होता है कि शब्दांश होता है, और ये क्या करता है कि शब्द के प्रारंभ में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। उपसर्ग क्या करता है कि शब्द के प्रारंभ में लग करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लग करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, और ये दोनों जो है शब्दांश होते हैं। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन है आपके अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। इसे सॉल्व करें आप। अपवाद, अपवाद में देखें जो है शब्द के आगे लग रहा है अब ये उपसर्ग है। अगर दूसरे वाले बी में देखेंगे तो यहाँ पे परा जो लगा है पराजय, तो ये भी जो है उपसर्ग लगा है। तो यानी कि इन दोनों में उपसर्ग है। और यहाँ पे प्र लगा है प्रभाव, प्र उपसर्ग लगा है और भाव शब्द है तो प्रभाव। तो ओढ़ना जो है इसमें देखेंगे ओढ़ना, इसमें ना प्रत्यय लगा है। यानी कि जो प्रत्यय होता है, अभी मैंने बताया कि प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, और दोनों क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में जो है प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 19 शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन हैं आपके उत, उन, अन। यहाँ पे देखेंगे एक में हलंत होगा और एक में नहीं होगा। तो उत तो होगा नहीं, उत जो दिया है उत धन नेश, इसमें जो है आपका ये जो है एक ऑप्शन जो है त होना चाहिए, क्योंकि ये उत दिया है डबल, तो ये होगा नहीं आपका। ये आपका अगर बना देते हैं तब जा कर के एक ऑप्शन सही कर पाएंगे। उत्धन निश 19। आगे हम देखेंगे, अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ठीक समय पर आ जाना। ऑप्शन है आपके कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण,
ठीक समय पर आ जाना। देखिए इसमें कौन सा आपको जो है विभक्ति चिन्ह कौन सा दिखाई दे रहा है? तो कर्ता ने कर्म को इसे देख लेंगे, कर्ता ने कर्म को करण के लिए, करण से संप्रदान के लिए या अपादान से संबंध का की, के, रा, री, रे इत्यादि। और अधिकरण का चिन्ह होता है में, पर। और संबोधन हे, अरे। देखिए इसमें से कौन सा चिन्ह इसमें आपको दिखाई दे रहा है? ठीक समय पर कहाँ आपको दिखाई दे रहा है? देखें ये अधिकरण में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अधिकरण सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है, राम सीता से सुंदर है, कारक इसमें पहचानना है। जो राम थे वो सीता से सुंदर हैं, और कारक पहचानना। इसमें ऑप्शन हैं आपके कारण नहीं होना चाहिए, ये आपका करण होगा। अपादान, संप्रदान, अधिकरण। देखिए आपको कौन सा सही लग रहा है? राम सीता से सुंदर है, तो अभी मैंने देखे यहाँ पे बताया है, से दो जगह आ रहा है, एक तो करण से और दूसरा जो है अपादान से। तो अब किसी हथियार से या किसी चीज़ से काम तो हो नहीं रहा है। यहाँ पे राम और सीता से अलग करके सुंदरता बताई जा रही है, तो अलगाव का भाव जो है किस में आता है? अपादान में आता है। तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, राजा भिक्षु को दान देता है। ऑप्शंस देखे हैं, कर्म, अपादान, संप्रदान, अधिकरण। देखें आपको कौन सा सही लग रहा है? राजा भिक्षुक को दान देता है। राजा किसको देता है दान? भिक्षुक को देता है। तो इसमें जो है कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा भिक्षुक को, यानी भिक्षुक के लिए दान देता है। कौन देता है? राजा देता है। तो इसमें जो है संप्रदान सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? आपको पहचानना है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। आपको देखें कौन से ऑप्शन हैं आपके, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो यहाँ देखें, अगर संज्ञा की बात करें तो संज्ञा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा देखें, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है जो पूछी जाती है, लेकिन वैसे अगर पूछा जाए तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो पहली संज्ञा अगर देखा जाए तो पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक, दूसरा देखा जाए तो व्यक्तिवाचक का हो जाएगा जातिवाचक, दूसरा देखेंगे तो जातिवाचक, और तीसरा हो जाएगा भाववाचक।
तीसरा हो जाएगा भाववाचक, यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और इसी में से दो भाग और बनते हैं इसके, समूहवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब इस तरह से जो है संज्ञा हो जाती है 5 प्रकार की, यानी कि जो चौथा और पांचवा भाग जो है वह जातिवाचक संज्ञा में से ही बाहर आता है। मुख्य रूप से संज्ञा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। याद करने की ट्रिक देखें तो अगर इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इसमें से कौन सा 3 होगा, तो वहाँ बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप याद कर लेंगे, कोई व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति होगा तो उस व्यक्ति की कोई जाति होगी, और जब वो व्यक्ति की कोई जात होगी तो फिर उसका कोई भाव भी होगा। इस तरह से जो है आप अंतर कर सकते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो 3 प्रकार के मुख्य रूप से जाति जो संज्ञा है उसमें कौन, कहीं व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक तो नहीं, कहीं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक तो नहीं। तो ये दूर करने के लिए कोई व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति की कोई जाति होगी और उस व्यक्ति का कोई भाव होगा। तो इस तरह से आप ये तीनों अलग कर देंगे और फिर जाति में जो है ये दोनों ले आएंगे, एक तो समूह होगा जातियों का और जो है कोई द्रव्य होगा। आगे हम चलते हैं तो इस प्रश्न को देख लेते हैं। राज्यपाल जो है, राज्यपाल में सारे राज्यपाल आ गए अलग अलग स्टेट के, तो इस हिसाब से जो है ये जातिवाचक हो जाएगा। जिस तरह से अध्यापकों की एक जाति हो गई, छात्रों की एक जाति हो गई, वो सारे जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा होगी, यहाँ आपको पहचानना है। ये स्त्रीत्व शब्द है, इसमें जो है संज्ञा को पहचानना है। ऑप्शंस हैं आपके भाववाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। देखें आपको कौन सा सही लग रहा है। स्त्रीत्व जो है क्या है, एक तरह से भाव है, ये स्त्रीत्व भाव है। इसी तरह से और शब्द हम बना सकते हैं, पुरुषत्व, पुरुषत्व हो जाएगा, मातृत्व हो जाएगा, भ्रातृत्व हो जाएगा, पितृत्व हो जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, भाव हैं और ये शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आगे हम देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा है। ऑप्शंस हैं आपके राम, रोना, सुंदर, सोना। संज्ञा के बारे में हमने जाना कि संज्ञा होती है किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या किसी भाव का नाम या किसी स्थान का नाम। तो यहाँ पे देखें नाम को हम पहचानेंगे। नाम देखें, ये राम जो है ये संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। बाकी जो है रोना और सोना दोनों जो है क्रिया हो जाएगी। और क्रिया कौन सी हो जाएगी, ये क्रिया कौन सी हो जाएगी, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी ये। और सुंदर जो है क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। किसी की सुंदरता बताते हैं तो वहाँ जो है विशेषण आ जाता है। जैसे राम सुंदर हैं तो यहाँ पे राम जो है क्या हो जाएंगे, इस हिसाब से अगर कोई वाक्य बना देते हैं कि राम सुंदर हैं, जैसे राम सुंदर हैं, तो राम सुंदर हैं तो यहाँ पे सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ये सुंदर जो है विशेषण हो जाएगा और जो राम है वो क्या हो जाएंगे, विशेष्य हो जाएंगे। यानी कि जो शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। और जिन शब्द से विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और ये जो है आखिरी प्रश्न है इस क्लास का। बुढ़ापा, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा जो है देखेंगे, ऑप्शन है आपके व्यक्तिगत, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो यहाँ पे जो है व्यक्ति किसी का नाम तो है नहीं तो ऐसे ही कट गया। भाव देखें, भाव जो है सही हो जाएगा। बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा एक तरह से भाव है। इसी तरह से देखेंगे तो बचपन, बचपन एक भाव है, जवानी एक भाव है। इस तरह से जो शब्द आएंगे वो
भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो आज का ये जो है आखिरी प्रश्न है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लग रही है, आपको जानकारी मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक कर दें और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।